अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। आज हम सीखेंगे कि पिक्सल लैब के ऊपर हम थंबनेल कैसे बनाएंगे। अगर हमारा थंबनेल खूबसूरत होगा तो लोग अट्रैक्ट होके ज़रूर देखेंगे और हमें बहुत अच्छे व्यूज़ मिलेंगे। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। मैंने ऑलरेडी पिक्सल लैब यूट्यूब से डाउनलोड की हुई है जी, ये मैंने खोल लिया है। ये सबसे पहले हम इमेज साइज़ पे जाएंगे, यहाँ से हम इमेज साइज़ सेलेक्ट करेंगे जी। बटन के आगे जो निशान है उसको हम प्रेस करेंगे। यूट्यूब का थंबनेल बनाना है जी, उसको सिलेक्ट करेंगे हम जी। मैंने सेलेक्ट कर लिया है। यूट्यूब के थंबनेल का साइज़ हमारे सामने आ चुका है जी। न्यू टेक्स्ट को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, इसको हम ओके करेंगे और ये डिलीट हो गया। ये देखें जी, अब हमारे पास हमारा थंबनेल आ गया यूट्यूब का। इसको अब हम कलर करेंगे जी। ये नीचे हम ऑप्शंस में जा रहे हैं, यहाँ पे ये कलर की ऑप्शन आ गया है, इसमें एक कलर सेलेक्ट कर लेंगे हम, कोई भी जो आपको पसंद हो। तो ये एक कलर मैं पसंद कर रहा हूँ, ये करके मैंने ओके कर देना। ये रेड कलर हमने ओके कर दिया है। अब हम एक इमेज सेलेक्ट करके गैलरी से वो यहाँ के ऊपर ऐड करेंगे, इमेज या तस्वीर जो भी आपने लगानी हो। नीचे इंपोर्ट का बटन हम प्रेस करेंगे और वो हमें गैलरी में ले जाएगा। यहाँ पे हमने ये इमेज सेलेक्ट करना है, ये पहले वाला ही मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसको हम थोड़ा सा क्रॉप करेंगे, क्रॉप करने के बाद हम इसको ओके कर देंगे तो ये हमारे थंबनेल में वापस आ जाएगा। ये देखें जी, आ गया है। इसको हम रीसाइज़ कर लेंगे। ये देखें, रीसाइज़ करके हम अपनी मर्ज़ी से जब जहाँ पे हम चाहें इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं ये देखें आपको ये रीसाइजिंग करके दिखा रहा हूँ, इसको जैसे मर्ज़ी मूव कर लें। इसके बाद हम टेक्स्ट ऐड करेंगे। ये देखिए ऊपर टेक्स्ट मैंने ओके किया है, ये न्यू टेक्स्ट लिखा आ गया है। इसको मैं बताऊँगा कैसे ऐड करना है हमने। ये टेक्स्ट आ गई है, इसको भी हम मूव कर सकते हैं, बड़ा छोटा अपने साइज़ अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये देखें न्यू टेक्स्ट लिखा आ गया। यहाँ पे हम लिखेंगे जो भी हमने लिखना है, कोई भी मैसेज हम लिख सकते हैं। तो मैंने पर लिख दिया यहाँ पे। पर के बाद इसको मैं ओके करूँगा तो ये यहाँ पे आ गया। ये देखें जी, ये यहाँ पे हमारे लिखा आ गया है। तो अब हम इसको यहाँ से अपनी मर्ज़ी से मूव भी कर सकते हैं, कलर्स भी कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, शैडो भी दे सकते हैं। वो मैं सारा कुछ आपके सामने करूँगा ताकि आपको पता चले। ये सबसे पहले मैं फ़ॉन्ट चेंज करने जा रहा हूँ जी। ये देखें, माई फ़ॉन्ट्स में गया हूँ, ये जमील नूरी नस्तालीक का फ़ॉन्ट मेरे पास पड़ा है, इसको मैंने ओके करना है तो ये फ़ॉन्ट इसका चेंज हो जाएगा। ये देखें, इसका फ़ॉन्ट चेंज हो गया है। और ये इसको मैं ये देखें, इस ऑप्शन से हम इसको आगे पीछे रोटेट कर सकते हैं बगैर टच किए हुए। इसको मैंने ओके किया, जस्ट आपको दिखाने के लिए ऐसे किया। ये अब हम साइज़ पे चले गए हैं। ये इसका साइज़ अब हम बड़ा करेंगे, जो हमारी ये लिखा हुआ है उर्दू में, ये हम बड़ा कर रहे हैं। इसको आप इस जगह से साइज़ को बड़ा कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, जितना बड़ा कर लें, ठीक है। जहाँ पे आपका साइज़ आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाएगा तो साइड पे ये गुड का निशान लगा है, उसको हम प्रेस करेंगे तो ये ओके हो जाएगा। तो ये मैं आपको साइज़ छोटे बड़े करके दिखा रहा हूँ। ये उल्टा कर लिया, सीधा कर लिया, तो ये सारी ऑप्शंस आपके पास हैं। ये देखिए जी, मैंने साइड पे लगा लिया। अब इसको हम कलर्स करने लगे हैं। तो कलर करने के लिए नीचे देखें कलर्स हैं, और जौन सा भी कलर्स हम पसंद करेंगे वो कलर इसके ऊपर आ जाएगा और इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। ये ज़हन में रखिए कि जो चीज़ हमने सेलेक्ट की हुई है उसके ऊपर ही सारा इम्पैक्ट आएगा। ये देखें, ये कलर मैंने चेंज कर दिया है जी। चेंज करने के बाद हम स्टोक में जाएंगे, ये स्टोक को इनेबल कर दिया। अब ये देखें स्टोक का इम्पैक्ट क्या आता है। तो कोई किसी भी कलर का हम स्टोक लगा देंगे यहाँ पे, वो उसको हम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये देखें, स्टोक को हमने बढ़ाया तो ये देखें कलर उसका चेंज हो रहा है। इसको मैं यहाँ पर ओके कर दूँगा। ये देखें, मैंने इसको ओके कर दिया है। नेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे हम। अब यहाँ पर शेप्स की ऑप्शन है, हम शेप्स को सिलेक्ट करेंगे। ये देखें, शेप्स को सिलेक्ट करके हम इसको अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। ये देखें जी, इसको मैंने थोड़ा सा लंबा कर दिया, बड़ा कर दिया, जो आप बेहतर समझे इसको कर सकते हैं। इसके अंदर आप कलर्स भर सकते हैं, इनके ऊपर आप उर्दू इंग्लिश जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। ये मैंने शेप यहाँ पे सेट कर दी है। सेट करने के बाद अब हम यहाँ के ऊपर यहाँ इसको कलर भी करेंगे और इसके ऊपर हम जो है लिखेंगे, जो हमने लिखना है, जो हम चाहते हैं, जो भी ऐड हम बना रहे हैं। तो ये देखें, मैंने इसको कर दिया है जी ओके। अब हम इसके अंदर कलर्स भरेंगे। ये देखें, मैं नीचे जा रहा हूँ, ये कलर्स को ओके किया हमने। ये कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया इनेबल करके। नीचे हम ये रेड करने लगा हूँ, लेकिन ये एक जैसे हैं नहीं, हम इसको चेंज करेंगे, कोई और कलर करेंगे ताकि वो खूबसूरत भी लगे। तो ये मैंने एक और कलर सेलेक्ट किया, पीला कलर। तो ये देखें, थोड़ा सा ये
मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है, तो इसको हमने कर लिया। ये देखें जी, एक और चीज़ मैं सिखाने जा रहा हूँ, ये हम ऊपर लेके जा रहे हैं, जो उर्दू लिखा है तो ये नज़र नहीं आ रहा, तो इसको एक ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे तो उस ऑप्शन की वजह से ये ऊपर आएगा। ये अब हमारे उसके नीचे जा रहा है, ये देखें टू फ्रंट मैंने प्रेस कर दिया, उसके साथ ये देखें ये उसके ऊपर आ गया, पट्टी के ऊपर। अब हम फिर इंपोर्ट पे जाएंगे और एक नई शेप सेलेक्ट करेंगे, एक नया इमेज। तो ये मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये मैंने कर लिया है जी सेलेक्ट करके। ये भी अब हम वहाँ पे ऐड करेंगे और ये देखें इसको हम यहाँ पे क्रॉप करेंगे। क्रॉप करके इसको मैं जब ओके करूँगा तो ये भी हमारे उधर शिफ्ट हो जाएगा। तो शिफ्ट होने के बाद हम इसकी एडिटिंग कर सकते हैं, इसको अपनी मर्ज़ी पे जहाँ पे चाहें हम सेट कर सकते हैं। ये देखें मैंने इसका साइज़ छोटा कर लिया है, इसको अब मैं सेट करने लगा हूँ। ये जहाँ पे इजी होगा, मुझे अच्छा लगेगा, मैं इसको सेट कर दूंगा। आप अपनी मर्ज़ी से अपनी इस तरह सेटिंग्स कर सकते हैं। ये मैं न्यू टेक्स्ट में दोबारा चला गया हूँ जी। ये दोबारा हम यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखेंगे और मैंने लिख दिया और लिख के इसको मैं ओके कर दूंगा। ये आ गया है और इसको भी मैंने सेट कर दिया है, यहाँ पे सारी सेटिंग कर दी है। ये प्रोसीजर पहले हो चुका है, इसलिए मैंने इसको दोबारा रिपीट नहीं किया। और अब हम एक और इमेज सेलेक्ट करने जा रहे हैं। ये मैंने इमेज सेलेक्ट कर लिया, करने के बाद इसको भी वहाँ पे ऐड करेंगे। तो मैं ये जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि आप इस तरह इमेजेस सारी चीज़ें कैसे अपनी ऐड कर सकते हैं। आप इसके ऊपर सारा कुछ लिख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कलर्स दे सकते हैं, ये अपनी थंबनेल को खूबसूरत बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। मैं तो जस्ट ये आपको सिखाने के लिए सारी चीज़ें यहाँ पे लगा रहा हूँ जी। अब मैं अपनी तस्वीर जहाँ से सिलेक्ट करूँगा, ये तस्वीर मैंने यहाँ पे इसको भी थोड़ा बहुत क्रॉप करूँगा। क्रॉप करके तो वहाँ पे मैं लगा दूँगा एक साइड के ऊपर जहाँ पे ये अच्छी लगे। तो ये मैं क्रॉप कर रहा हूँ। क्रॉप करके नीचे ओके का निशान है गुड का, उसको हम प्रेस करेंगे तो वो ओके हो जाए। ये मैंने ओके का बटन प्रेस कर दिया है जी। ये देखें ये आ गया हमारे इमेज में। इसको ये देखें मैंने साइड के ऊपर सेट कर दिया है और एक और शेप ली है, एक और शेप बनाने लगे हैं। शेप्स बनाने का ये फ़ायदा है कि आप अपनी सारी जगह को कवर कर लेते हैं, कोई जगह खाली नहीं रहती। तो थंबनेल में जगह खाली नहीं रहनी चाहिए, इससे थंबनेल की खूबसूरती जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये शेप मैंने एक और सेलेक्ट कर ली है। अब हम इसके अंदर कलर भरेंगे जी। ये कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया है, ये ओके कर दिया है, इनेबल कर दिया है और ये कलर सेलेक्ट कर लिया है और टेक्स्ट को इसके ऊपर हम पेस्ट कर देंगे। ये देखें टेक्स्ट मैंने ऊपर लगा के ओके कर दिया टेक्स्ट। अब एक और शेप बनाएंगे ताकि नीचे वाली खाली जगह जो है वो फिल हो जाए, वो पूरी हो जाए। तो ये मैंने एक और शेप सेलेक्ट कर लिया है, बड़ी सी शेप। ये सारा आर्ट वर्क मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, वैसे आप अपनी मर्ज़ी से इससे बहुत खूबसूरत थंबनेल बना सकते हैं। आप अपनी क्रिएशन यहाँ पे शो कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर कलर्स फिल करेंगे। मैं ये कलर्स देखने लगा हूँ, ये देखें कलर फिल करके को अच्छा सा, तो जो आँखों को अच्छा लगे, देखने में अच्छा लगे, तो वो कलर हम इसके ऊपर फिल करेंगे और इसके ऊपर कुछ लिखने के बाद जो भी आप लिखना चाहें तो ये हमारा थंबनेल जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। ये देखें जी कलर मैंने कर लिया, ये बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है, नीला कलर है ये कलर हो गया इसके अंदर। इसको सेट करेंगे और ओके कर दिया है। इसके बाद ये देखें ये मैंने लिखा हुआ था, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ठीक है, इसको पेस्ट करने के बाद आप इसमें भी जो है तब्दीलियाँ ला सकते हैं। ये देखें मैंने स्ट्रोक की ऑप्शन ओके कर दी है, तो ये थोड़ा सा बेहतर हो गया है। आप अगर चाहें तो ये कलर्स सारी चेंज कर सकते हैं, चीज़ें अपनी मर्ज़ी से बेहतर कर सकते हैं। लें जी हमारा थंबनेल अब मुकम्मल हो चुका है, मुझे ये काफ़ी हद तक अच्छा लग रहा है। बाकी हर बंदे की अपनी चॉइस है, वो उसको कैसे बनाएगा अपने टॉपिक के साथ। तो ये कंप्लीट हो गया है, इसको अब हम सेव करने पे जाएंगे। ये देखें सेव एज़ अ प्रोजेक्ट, सेव एज़ इमेज। तो हम इसको अब सेव एज ए इमेज पे गए हैं। इसको ये देखें यहाँ पे इस अल्ट्रा को सिलेक्ट करना है, अल्ट्रा को सिलेक्ट करके सेव टू गैलरी कर देना है, तो ये हमारा इमेज गैलरी में सेव हो जाएगा जी। इसको सेव एज प्रोजेक्ट भी करना है, प्रोजेक्ट नेम लिख देना है। इसका फ़ायदा ये है कि ये पिक्सल लैब में आपका सेफ रहेगा। आप दोबारा भी इसको जो है ओपन करके इसके अंदर थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करके नया थंबनेल बना सकते हैं। तो मैंने दोनों ऑप्शनों में इसको सेव कर लिया है जी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते। मिलते हैं जी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।